पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इससे परेशान अवाम पर हुकूमत के कारोबार 1 फरवरी से कबल ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 18 रुपए बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत बर्बाद नहीं, हमें आबाद करे। हम पहले ही बेरोजगार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। कहते हैं कि हुकूमत ने जो एटम बम रखा हुआ है वो दुश्मनों के बजाय हम पर चला दे। अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफा वापस लेने की अपील। हुकूमत ने इजाफा किया हमारे बच्चों को मारने के लिए, ठीक है। हम आगे बेरोजगार हैं। हमारी माली हालत क्या है ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है। हुकूमत को यही मैसेज है कि हम गरीब आदमियों पे रहम करें और हमारे बच्चों पे भी रहम करें। अपने उनकी सारी औलादें लंदन में, अमेरिका, जापान में बैठी है, पढ़ रही है। हमारे तो बच्चे इधर भी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मैं तो यही कहूँगा कि अब साइकिल पे ही आ सकते हैं, इससे आगे तो हमारे पास कोई हाल नहीं है। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने पर लिबर्टी चौक पर एहतजाज। फैमिलीज की बच्चों के साथ एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन की हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी। खुदा किसी भी कौम की उस वक्त तक किस्मत नहीं बदलता जब तक वो अपनी किस्मत खुद नहीं बदलते, ठीक है। लोगों को खुद निकलना पड़ेगा। और मेरी कौम से एक सिंपल सी एक सादा सी चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि यार भूख, अफलास, जुल्म, हर चीज़ आप बर्दाश्त करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके मुकद्दर में है, तो आप अपना मुकद्दर बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? इसहाकडार साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके आने के बाद जो सूरत हाल है, अब डॉलर जो है वो आज 263 का हो गया है। पेट्रोल जो है वो भी 260 से ऊपर जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। जमात इस्लामी का मंसूरा के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, आमिर निसार समेत कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नाअहल हुक्मरानों की मुआशी बदइंतजामी ने अवाम को कुचल दिया। चेयरमैन इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं कि 200 अरब रुपए की मिनी बजट से महंगाई 35% बढ़ेगी। रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मुल्क का बुरा हाल होगा। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। फवाद चौधरी सब कुछ बता चुका, फिर बार बार ये सलूक क्यों हो रहा है? एक शख्स ने अपने ऊपर FIR दर्ज होने वाली तकरीर जो है उसको मनो तस्लीम कर लिया है, तो फिर आपने क्या रिकवर करना? उसके आखिरी तला के मुताबिक सियाल मोड़ से उन्हें वापस ले गए हैं। बीबी तशरीफ लेके आई इंग्लैंड से और आके उन्होंने फरमाया कि आप एतमाद करें, डार साहब के ऊपर हालात बेहतर कर देंगे। और उनकी बेहतरी शायद इसी के ऊपर थी कि आज 35 रुपए डीजल और 35 रुपए आज पेट्रोल महंगा हो गया। कल मरियम बीबी ने कहा कि डार साहब पर एतमाद करें। इसहाक डार ने एतमाद करके पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के तनकीदी वार। कहा कि नवाज शरीफ मुल्क में आएगा तो पेट्रोल 100 रुपए बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके इसहाक डार ने कौम को सलामी दी है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पेट्रोल बम किरायों पर एटम बन कर गिरा है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के किराए में 100 रुपये इजाफा। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने कहा है कि इंतकामी कार्रवाई हुई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़े इजाफे पर शहरी सीखपा। सोशल मीडिया सार्फिन ने मुहाज संभाल लिया। मीम्स का तूफान आ गया। हल्के फुल्के अंदाज में हुकूमत पर तंज किया। पेट्रोल के बाइकआउट के भी मशवरे दे डाले।
हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। एशिया ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम हो गईं। घी, आटा, चीनी, दालें खरीदना आवाम के लिए बन गया इम्तिहान। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की भी जिंदगी अजीरन कर दी। महंगाई के कब इंतजाम मिलेगी, शहरियों का सवाल। महंगाई के असेब का सब्जी मंडी पर साया। सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों का भी अवाम पर लाठीचार्ज। महंगाई माफिया सरकारी निर्खों के बरक्स मनमाने दाम वसूल करने लगे। पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। हमाद अजहर कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इंतहाई कम है, इसलिए तेल समेत तमाम इंपोर्टेड अशिया महंगी पड़ेंगी। जमशेद इकबाल चीमा बोले कि नालायक हुकूमत ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहर में सब्जियां भी नापैद होने का इंदिया दे दिया। सबसे बड़ा जो इशू है, गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज यहाँ लोगों की जिंदगी अजीरन कर रही है, महंगाई कर रही है। आटा, तेल और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगले 20 दिन के बाद आपको पाकिस्तान में सब्जियां नहीं मिलेंगी। जोहर टाउन में कायम मॉडल बाजार सार्फिन की अमंगों का तर्जमान बन गया। बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए होम डिलीवरी का इंतजाम। मॉडल बाजार में इतवार के अलावा जुमेरात को भी खुसूसी राहत दी जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल्लो, हरबंसपुरा, चौबुर्जी, कोट लखपत और ग्रीन टाउन में रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का लाहौर में शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज की सैफुल मुलूक खोखर को मुबारकबाद। कहा, सैफुल मुलूक खोखर पार्टी की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। पंजाब और बलोचिस्तान से अरकान कौमी असम्बली की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार रियाज महमूद मजारी, सरदार एहसान मजारी और दाऊद जान मजारी मुलाकात करने वालों में शामिल। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने पर मुशावरत। फवाद चौधरी के मामले पर हिकमत अमली अपनाने पर भी गौर। हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इलाकात का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तोसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। आइन की मुख्तलिफ शिकों का इनहराफ किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइन असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात का पाबंद करता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और तज़हीक की मजम्मत करते हैं। असद उमर बोले कि पीडीएम पर झूठे मुकदमे का सदर मुमलिकत नोटिस ले। फवाद चौधरी की अहलिया कहती हैं कि फवाद से होने वाले सलूक से इमरान खान को आगाह किया है। तो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए। जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। कोहसार पुलिस फवाद चौधरी को लेकर पंजाब फॉरेंसिक लैब पहुंची। पीटीआई रहनुमा को इसके घर डिफेंस बी लेकर जाया गया। पुलिस के पास घर के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से दुबई के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड्स की मुलाकात हुई है। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानियों की मोहब्बत और यकीन के हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब बार कौंसिल के नवमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा कि आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की है। उम्मीद है कि नवमुंतखब ओहदेदार वकला की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। एमरजेंसी सर्विसेज की सहूलत पर सिफारिशात तलब। 4 रुकनी कमेटी कायम। डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह होंगे। लाहौर चैम्बर और ताजरों की राब्ता कमेटी का पहला इजलास। सरकारी महकमों से मुतालिक ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों ने मुजाहिद मकसूद भट्ट को मसाइल बारे आगाह किया। आईजी पंजाब का आईजीपी कंप्लेंट सेंटर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुद शहरियों की फ़ोन कॉल सुनी। स्टाफ वर्किंग की इंस्पेक्शन भी की और अहकाम जारी किए। शहर में भत्ता माफिया फिर सर उठाने लगा। जनूबी छावनी में निजी कंपनी के मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब। भत्ता न देने पर कत्ल और इलाका गैर में ले जाने की धमकियां दी गईं। पुलिस ने कंपनी मालिक सरवर चीमा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। टिब्बी सिटी पुलिस का हसन इकदाम। लड़की बनकर भीख मांगने वाले 11 साला जैन को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। जैन ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर भीख मांगता था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सुन्नी तहरीक के कायदीन का कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा भी नजर आतिश किया।